हेलो जी, नमस्ते। गोविंदा गोविंदा। तो आज की वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं भूलोक वैकुंठम, पृथ्वी पर विष्णु का निवास कहे जाने वाले तिरुपति बालाजी मंदिर में, जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थित है। तिरुपति मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है और यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन करने में 2-2 दिन का समय भी लग जाता है। और यहाँ देश और विदेश से हर कोने से लोग आते हैं और दर्शन कर अपनी मनोकामना बालाजी से कहते हैं, मांगते हैं और बालाजी उन्हें पूरा भी करते हैं। तो चलिए हम भी बालाजी के दर्शन करने के लिए तिरुपति चलते हैं। बेंगलोर से तिरुपति की जो दूरी है वो 266 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में हमें 5 से 5.5 घंटे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सफ़र और रास्ते में आने वाले बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हैं और तिरुपति मंदिर से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियाँ आपको देते हैं। पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर बता रहा है और दशहरा हल्दी क्रॉस किया है। तिरुपति जो है 205 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है और 3 घंटे और लगेंगे तिरुपति पहुंचने में। तो बताते हैं आपको, आगे दिखाते हैं क्या क्या रास्ते में आता है और भगवान जी के दर्शन कराते हैं। बेंगलोर से हम जब निकले तो मौसम बहुत साफ था, मतलब धूप थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मौसम बिगड़ता जा रहा था, बादल बढ़ते जा रहे थे और आगे जाकर तो बारिश भी हो गई। मतलब इस बार हमने जो दर्शन करे वो हमने बारिश में ही किए थे। मतलब हम वहाँ जाकर वापस भी आ गए लेकिन बारिश नहीं रुकी। पर आपको जो है वीडियो में अलग अलग मौसम देखने को मिलेगा, मतलब दिन रात धूप छाँव, क्योंकि हम वहाँ 4 से 5 बार जा चुके हैं। तो आपको वीडियो में जो है अलग अलग देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम 4 से 5 बार गए तो हमें किस तरीके से दर्शन करने को मिले। तो हम कोलार से निकल चुके हैं और KGF की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम NH 75 होते हुए तिरुपति जाएंगे। अगर हम बात करें कि आप तिरुपति किस माध्यम से आ सकते हैं, तो आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो तिरुपति में तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि तिरुपति मंदिर से 40 किलोमीटर दूर है। तो आप एयरपोर्ट से बस या कैब करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो तिरुपति में तिरुपति रेलवे स्टेशन है, जो कि मंदिर से 48 किलोमीटर दूर है। तो वहां से भी आप बस या कैब करके जा सकते हैं। और अगर आपके शहर से तिरुपति रेलवे स्टेशन ट्रेन नहीं आती है तो आप रेनीगुट्टा जंक्शन आ सकते हैं, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आप कहीं से भी आराम से बस से तिरुपति मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर हम टोल टैक्स की बात करें तो हमें रास्ते में टोटल 4 गेट पड़े थे और हमने टोटल अमाउंट जो है 265 पे किया था। और आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी कि कहाँ पर हमें कितना चार्जेस लगा था, तो आप वहाँ से देख लेना। अगर हम बात करें रास्ते में आने वाले नज़ारों की, तो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। बारिश होने के कारण मतलब जो बादल है वो पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। शायद वीडियो में उतना साफ ना दिख रहा हो, बट रियल में अगर आप देखते सामने से तो बोलते क्या नज़ारे हैं। तो आप नज़ारे एंजॉय कीजिए। हम आपको हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि हमने 4-5 बार में कैसे दर्शन करे भगवान जी के। तो जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हम पैदल चढ़ के ऊपर गए और हम वीकडेज में गए थे, शायद इसलिए हमें 3 से 4 घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे। और उसके बाद जब हम गए तो हमने शाम को 6:30 बजे टोकन लिया और हमें सुबह 9 बजे दर्शन हुआ, मतलब 16 घंटे बाद। और उसके बाद जब हम गए हमने 5:30 बजे टोकन लिया और उस दिन हमें रात में 4 बजे दर्शन हो गए थे, मतलब 12 घंटे में। और उसके बाद जब हम गए तो हमने गाड़ी ऊपर रखी और फिर वहाँ से टोकन लिया 8 बजे। फिर हम बस से नीचे आए और हम पैदल चढ़ के गए, क्योंकि हमें पैदल चढ़ना था। और फिर जब हम शाम को गए तो हमें 9 या 10 बजे दर्शन हुए थे, तो वही 12-14 घंटे में।
तो अगर आप फ्री टिकट से दर्शन करते हैं तो आपको इतना टाइम तो लगेगा ही। हम स्पेशल टिकट इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम कभी भी उठ के चले जाते हैं, हमें टिकट बुक करने का टाइम ही नहीं मिलता। बट जो भी हो, इतना वेट करने के बाद में भी जब हम भगवान जी के दर्शन करते हैं, भले वो 2 सेकंड के होते हैं, लेकिन पूरी थकान मिट जाती है, इतना सुकून मिलता है मन को, तो उसकी तो क्या ही बात है। जब आप तिरुपति पहुंच जाओ तो पहले पद्मावती टेम्पल के दर्शन करना, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी माता विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग यहाँ बालाजी के दर्शन करने आते हैं और माता रानी के दर्शन नहीं करते हैं तो वो गुस्सा हो जाती हैं। इसलिए जब भी आओ पहले माता रानी के दर्शन करो और उसके बाद बालाजी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ो। अगर मंदिर के टाइमिंग की बात करें तो यह सुबह 5 बजे से 1 बजे तक के दर्शन होते हैं और शाम को 4 से 8 बजे तक के। ये आपको ऑनलाइन जो है टाइमिंग दिखाएगा। बट हम एक बार जब गए थे तो हम 3:30 बजे दोपहर में पहुँचे थे, पर तब भी वहाँ पर दर्शन हो रहे थे और मंदिर खुला हुआ था, तो वो आप देख लेना उस हिसाब से। और जब आप पद्मावती टेम्पल से आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं पहाड़ों पर जो है बालाजी का चेहरा देखने को मिलेगा, नाक, आँख और सर, मुंह, मतलब बालाजी ऐसे लेटे हुए हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहाड़ों में बना हुआ है और ये नेचुरली है, किसी ने बनाया नहीं है। और जब आप तिरुमाला के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको पहाड़ों पर जो है गरुड़ जी देखने को मिलेंगे, वो भी प्राकृतिक बना है, किसी ने चट्टानों को काट के बनाया नहीं है। इस बार जब हम तिरुपति गए थे तो बारिश भी हो रही थी और फर्स्ट टाइम कार से गए थे, तो हम पद्मावती टेम्पल नहीं गए, हम सीधे तिरुमाला के लिए आगे बढ़े। और यहाँ आप देख सकते हैं गरुड़ जी हाथ जोड़कर सारे श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। और आपको इस तरीके से गेट मिल जाएगा आप जब तिरुमाला के लिए आगे बढ़ेंगे। और हम जब पद्मावती टेम्पल नहीं गए तो जो मैप होता है उसने हमें शॉर्टकट रास्ता दिखाते हुए अंदर से यहाँ पर पहुँचा दिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये चेक पोस्ट है। यहाँ पर जो है सारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर हो या बस हो या 2 व्हीलर हो, सबकी यहाँ पर चेकिंग होती है। जितने लोग आए हैं उनके सामानों का, जैसे एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है वैसे ही यहाँ पर पूरे सामान का चेकिंग होती है, तब जाके वो हमें आगे जाने देते हैं। और यहीं से हमें पहाड़ों पर जो पैदल चलने वाला रास्ता है वो पहाड़ों के बीच में हमें दिखता है, आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ से चेकिंग कराकर हमारे सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो आप रास्ते में आने वाले नज़ारे एंजॉय कीजिए और हम आपको बताते हैं कि तिरुपति से तिरुमाला आप किस किस तरीके से आ सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो ये जो है 20 किलोमीटर का रास्ता है, जिसके लिए आपको वहाँ से शेयरिंग कार भी मिल जाएगी और इस तरह की बस भी मिल जाएगी। बस में जो है बच्चों का 50 रुपीज़ लगता है और बड़े लोगों का 90 रुपीज़ लगता है। और वो एक और ऑप्शन देते हैं जिसमें आप आना जाना दोनों बस से कर सकते हैं, जिसके लिए 160 पे करना होता है, पर उसके लिए आपको टिकट संभाल के रखना होता है, जो कि 3 दिन तक वैलिड होता है। लेकिन अगर आप शेयरिंग कार से आते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर आप पैदल आना चाहते हैं तिरुपति से तिरुमाला तो आप इलीपिरी से आ सकते हैं। इलीपिरी से तिरुमाला का जो डिस्टेंस है 9 किलोमीटर का है, जिसमें कि 3550 सीढ़ियाँ हैं, जिसे कवर करने में हमें 5 से 6 घंटे लगते हैं। और एक और दूसरा ऑप्शन है पैदल चढ़ने के लिए, जो है शिवारी मिट्टू से तिरुमाला का, जिसका जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का है और इसमें 2300 कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, जो कि 1 से 2 घंटे में कवर हो जाता है। तो आप 3 ऑप्शन हैं, आप 3 ऑप्शन में से किसी भी माध्यम से तिरुमाला पहुंच सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए और खूबसूरत नज़ारे देखते हुए और अलग अलग मौसम देखते हुए हम पहुंच गए हैं तिरुमाला। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये तिरुमाला का मेन गेट है। यहीं से सारी गाड़ियाँ और जो पैदल आते हैं श्रद्धालु वो भी यहीं से अंदर की ओर जाते हैं। और आप आगे जाकर देखेंगे कि यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम शिमला में आ गए, बट शिमला नहीं है, तिरुपति है। और ये शाम के 5 या 5:30 बजे का टाइम है, बट देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ये उस टाइम का नज़ारा है। यहाँ पर बालाजी के दर्शन 3 तरीके से होते हैं। एक स्पेशल दर्शन होता है और एक फ्री दर्शन होता है और एक टोकन वाला दर्शन होता है, जिसमें टोकन पहले से लेके रख लेते हैं। तो सभी के लिए हमें इस चौराहे से होते हुए जाना होता है जहाँ पर बालाजी की मूर्ति बनी हुई है। सभी श्रद्धालु आकर यहाँ फ़ोटोज़ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं
और इसी चौराहे पर आपको ये एक बोर्ड देखने को मिलेगा जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस रास्ते से क्या क्या पड़ेगा, तो आप वो देख कर जा सकते हैं। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो इसी के जो ब्रिज है इसके नीचे से होते हुए अगर आप जाओगे तो सारे रास्ते में आपको पड़ेंगे। और अगर आप बस से जाना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरीके की फ्री बस चलती है जो कि मंदिर के आसपास आपको छोड़कर जाएगी। जहाँ जगह जगह पर इनके स्टॉप बने हुए हैं, तो आप बस से भी उन जगहों पर उतर सकते हैं। अगर आप उस ब्रिज से पैदल आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरीके का मार्केट देखने को मिलेगा। और आगे जाने पर मंदिर का मेन गेट देखेंगे जहाँ से आप मंदिर के लिए आगे जाएंगे। और मंदिर के बाहर 24 घंटे इस तरीके के भजन कीर्तन चलते रहते हैं। गेट से अंदर आने पर हमें तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन होते हैं। और आप देख सकते हैं कि रात के 3 से 4 बजे हैं, फिर भी यहाँ लोग हैं। बट यहाँ बारिश होने के कारण अभी आपको भीड़ कम देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी आसपास के टेंट में जाकर बैठ गए हैं या आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। जिनका नंबर नहीं आया है और जिन्हें ऊपर रूम नहीं मिला है तो उनके लिए आसपास टेंट है, तो वो वहाँ जाकर आराम से सो सकते हैं। और यहीं पर आपको नारियल का काउंटर देखने को मिलता है, जहाँ से आप 20 रुपये में आपको 1 नारियल और 2 कपूर मिलते हैं। और यहाँ ऊपर में नारियल चढ़ाया जाता है और कपूर जलाया जाता है, और यहाँ पर पूजा की जाती है बालाजी के लिए। और आसपास में ऐसे टेंट देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि बालाजी दिन हो या रात हो, यहाँ पर दर्शन करने वालों की कमी नहीं है। और 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा होता है जब बालाजी का मंदिर बंद होता है। मंदिर में दर्शन कर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको सामने में एक तालाब देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्वामी पुष्करनी। तो कई श्रद्धालु पहले इसमें स्नान करते हैं, उसके बाद बालाजी के दर्शन करने के लिए आगे जाते हैं। दर्शन करने के बाद ही आपको मंदिर के पीछे साइड लड्डू काउंटर मिलेगा, तो आप वहां से लड्डू ले सकते हैं। आपके पास जो टिकट या टोकन होता है उस पर 1 लड्डू फ्री होता है। और उसके अलावा अगर आप लड्डू लेना चाहते हैं तो यहाँ 50 रुपीज़ का 1 लड्डू मिलता है, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना चाहे लड्डू ले सकते हैं। बाकी लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ पर अन्न प्रसादम सेंटर भी है, तो आप लड्डू लेने के बाद वहाँ जा सकते हैं और यहाँ का भोजन प्रसाद के तौर पर खा सकते हैं। और यहाँ का टाइमिंग सुबह 8 से 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है, 10:30 से 4 बजे तक के लंच दिया जाता है, और 5 बजे से 10:30 बजे तक के डिनर होता है। तो आप जाकर वहाँ भोजन कर सकते हैं। और सेंटर में अंदर आने पर हमें इस तरीके का वॉलपेपर देखने को मिलता है जो कि तिरुमाला की जो पहाड़ियाँ हैं उनका डिज़ाइन दिखाता है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होता है। और यहाँ पर रोज़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु को खाना खिलाया जाता है, जिसके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जाती है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और केले के पत्ते पर खाना खिलाया जाता है, चटनी होती है, सांभर होता है, चावल होता है, खीर होती है, और इस तरीके से श्रद्धालु को बैठकर खाना परोसा जाता है। वहाँ से खाना खाने के बाद जब आप एग्ज़िट करते हैं तो आपको मार्केट देखने को मिलेगा बाहर, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। और थोड़ा आगे जाने पर आप फिर से मंदिर का जो प्रांगण होता है उसमें अंदर जा सकते हैं, और वहाँ पर और भी मंदिर है जहाँ पर आप घूमकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर में रोज़ शाम को 5 से 5:30 बजे के बीच में यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जी को डोली में बिठाकर मंदिर के चारों ओर घुमाया जाता है। और अगर आप भी कभी वहाँ जाते हैं और 5 से 5:30 बजे के बीच वहाँ होते हैं तो आप मंदिर के आसपास रहिएगा, ताकि आप भी यात्रा के दर्शन कर सकें। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि यात्रा निकल रही है और आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन स्पेशल एंट्री टिकट बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस जो होते हैं 300 होते हैं। तो आप जब भी यहाँ दर्शन करने आते हैं उससे 3 से 4 महीने पहले आपको बुक करना पड़ेगा, क्योंकि जो है तुरंत में स्लॉट खाली नहीं मिलता है। तो आप जब भी आओ तो याद से 3-4 महीने पहले ही बुक कर दो। हमारे दर्शन हो गए थे तो हम बेंगलोर के लिए वापस निकल गए, और आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी भी बारिश रुकी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि आप तिरुपति में और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो आप नीचे तिरुपति में श्री पद्मावती टेम्पल और कपिला तीर्थम में घूम सकते हैं, और तिरुमाला में आप पाप निवासम तीर्थम, श्री वेंकटेश्वराय म्यूज़ियम और आकाश गंगा और रॉक गार्डन, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप घूम सकते हैं। वापस आते टाइम रास्ते के नज़ारे बहुत अच्छे थे, और रास्ते में आपने देखा भी कि लोग पैदल चढ़ के आ रहे हैं। तो जो इलीपिरी से चढ़ते हैं वो वापस जब गाड़ी से जाते हैं तो वो वाले रास्ते में पड़ता है। और रास्ते में आपने देखे बहुत सारे झरने भी थे, और एक जगह तो बहुत ही अच्छा झरना था, बट वहाँ पर पुलिस लगी हुई थी ताकि कोई वहाँ रुक के भीड़ ना करे, ट्रैफिक ना हो। तो ऐसा कुछ नज़ारा था तिरुपति का, देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गोविंदा गोविंदा।